तो क्या दोस्तों आपने कभी ये सब्जी खाई है? तो आज हम बना रहे हैं रजान की देसी सब्जी। तो इस सब्जी को बनाने के 3 ज़रूरी बातें होती हैं दोस्तों, और वो तीनों बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो आखिरी वाली है ना, तीसरी वाली, वो तो आपको सुनना और देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी दोस्तों। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे 400 ग्राम रजान के पत्ते। अब पत्तों में पहली बात जो आती है वो ये आती है कि मैं दोनों तरह की रजान आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो रजान के पत्ते इस तरह के अगर हैं, तो मतलब ये रजान जो है वो कड़वी है। इस तरह की हमें रजान नहीं लेनी है। अब ये जो दूसरी वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें थोड़े से गोल पत्ते आपको नजर आएंगे और इसके जो फूल हैं वो भी पीले नजर आएंगे। तो ये वाली जो रजान है वो हमें लेनी है। इसमें मिठास होती है, मतलब मीठी होती है, और वो जो दूसरी वाली है वो कड़वी होती है। तो हमें मीठी वाली लेनी है। हालांकि मीठी का मतलब ये नहीं है कि इसमें चीनी घुली हुई है। ये रजान लेकर हम इसके पत्ते पत्ते और जो नरम से डंठल दिखे ना, उनको हम तोड़कर अलग कर लेंगे। तो ये लीजिए, अपनी रजान कंप्लीट टूट कर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हमें पत्ते कर लेने हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें लेंगे हम, उनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने लिए 2 प्याज मीडियम साइज के, 8 से 10 लाल सूखी मिर्च, और आलू लिए हमने 2 मीडियम साइज के, और 3 लिए हमने हरी मिर्च, और 1 लहसुन को हमने काट लिया है बारीक बारीक। तो इन सब चीज़ों को हमने मीडियम साइज मतलब बारीक-बारीक काट कर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रज़ान को अच्छे से धोएँगे। तो लगभग 2 बार हमें पानी से अपनी रज़ान को अच्छे से धो लेना है। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। आपके पास अगर आस-पास कोई खेत वगैरह है, तो वहाँ खेत में ये आसानी से मिल जाती है। तो आप इसे बनाइए, मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह से लेकर अब इसे हम कर लेंगे कट। तो यहाँ पर दूसरी ज़रूरी बात आती है दोस्तों, कि आप जब इसको कट करें तो इसको है ना, जो थोड़ा-सा आप तेल लगा लीजिए, क्योंकि तेल लगाने से क्या है कि ये आपके हाथों को चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये भिंडी की जो सब्ज़ी होती है ना, उस तरह से चिपचिपाती है। अब लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और साथ में डाल देंगे हम जीरा, और उसके बाद डाल देंगे हम लहसुन। अब लहसुन जब ब्राउन हो जाए हल्का-सा, तब डाल देंगे हम प्याज। तो प्याज, लहसुन और जीरे को हम अच्छे से पका लेंगे। अब उसके बाद डाल देंगे हम आलू। जब अपने प्याज हल्के से पक जाएं, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए, उस टाइम पे डाल देंगे हम आलू, क्योंकि आलू को भी हमें पकाना है और इसी में पकाना है दोस्तों। तो आप यूँ ना सोचें कि जब अपने प्याज ब्राउन हो तभी हम आलू डालें। अब आलू डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम टेस्ट के अनुसार नमक, और इन्हें लगभग 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और जब अपने आलू और प्याज अच्छे से भुन जाए, उस टाइम पे डाल देंगे हमने जो कूटी हुई लाल मिर्च रखी हुई थी ना, काट कर साबुत वाली, वो। और उसके बाद मसाला, तो मसाले में हमने यहाँ पर डाला है सिर्फ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डाली है हमने हल्दी पाउडर, और साथ में डाल देंगे ये हमने हरी मिर्च जो काट के रखी हुई थी वो। यहाँ पर हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने सूखी लाल मिर्च ली है ना, इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। देसी तरीके से आज हम बना रहे हैं। अब इनको मिलाने के बाद अब डाल देंगे इसमें अपनी रैजान की सब्जी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और लगभग 2 से 4 मिनट के बाद इसे भूनने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। तो लगभग 5 मिनट के लिए हम अपनी सब्जी को अच्छे से ढककर पकाएंगे दोस्तों। अब 5 मिनट के बाद अपनी सब्जी को चलाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आती है अपनी यहाँ पर तीसरी और ज़रूरी बात। तो वो बात है कि आप इस सब्जी को लगभग, जब तक इसका पानी सूख ना जाए ना, जब तक आप अच्छे से भूनते रहिए। क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भिंडी की तरह की सब्जी होती है, चिपचिपी सी होती है। तो इसका अगर पानी बोलेगा तो ये चिपचिपी लगेगी। तो आप इसे अच्छी तरह भून लीजिए। अब ये लीजिए, अपनी रेसिपी और सब्जी आज बनकर कंप्लीट तैयार है। आप इस तरह से बनाना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको हमारी आज की देसी रेसिपी कैसी लगी। राम राम सा, फिर मिलेंगे।